वकार यूनुस साहब जब हेड कोच थे, हर क्रिकेटर ने इनकी बुराई की। मैं भी उस टीम में था जितना अरसा रहा मैं। हर क्रिकेटर ने बोला इसकी वकार यूनुस साहब की कैप ही नहीं उतरती, ये बात ही नहीं करता सही तरीके से, ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा करवाता है, ये फलाना करता है, ये करता है, ये वो करता है। ठीक है, ये तो मेरी आंखों देखे और कानों सुनी बात है ना। अब उनमें से जो लोग हैं वो ना के टीवी पे बोले, वो उनकी अपनी मर्जी। बाकी उन्होंने सारी चीजें जो है वकार यूनुस के हाथ कर दी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा इतना ज्यादा उसको फैला के, इतना ज्यादा उसको खिलारा पा के, पंजाबी कहते हैं ना खिलारा पा के, मतलब आपने वो इतना ज्यादा गंद डाल कर अब आप खुद साइड पे हो रहे हैं और वकार यूनुस को ला रहे हैं। वकार यूनुस का चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैनशिप में, मतलब इस बंदे का क्या एक्सपीरियंस है? वो तो अभी कमेंट्री कर रहा है, वो तो कमेंटेटर बना हुआ है अभी, आप उसको चेयरमैन फील्ड में डाल रहे हो। मतलब अब वो आगे धमकियां लगाएगा। छोटे छोटे बकार भाई लाएंगे 18 के 19 के 17 के। हाँ, वो अक्सर ऐसा ही करते थे जब वो कोच थे। अच्छा, अब वो एडवाइजर हैं या होल्ड, असल में कमांड दी है उनको। जो सुनने में क्या है, जो असल बात है वो ये है कि क्रिकेट के उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। मतलब क्या है भाई, क्रिकेट के अलावा रह क्या जाता है? क्या वो बाबर को करेंगे, मशवरा देने के लिए आए ना वो? हाँ। एडवाइजर टू किसी नहीं, वो वही करेंगे कि रिजवान और बाबर का प्रोटेक्शन सेल बन जाएंगे। वो जो उनकी देखें, उनकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स तो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। नहीं, उनके अंदर है रीजनल चीजें हैं, रीजनल चीजें हैं उनमें। जो माजी देखा है, हो सकता है वो आकर इस वक्त कुछ सोच लेके आए कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूं, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी। क्योंकि देखें, आप जगह जगह जब कमेंट्री करते हैं और दुनिया के क्रिकेटर्स पर बात करते हैं, उनकी अहलियत बताते हैं, उनकी ताकत बताते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, अगर मैं उस जगह पर बैठा हूं ना, तो अब मुझे शर्म आने लग जाए लोगों में ये कहते हुए भी। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त की जो बड़ी खबर है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है, जहां की मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पाकिस्तान के पीसीबी के जो चेयरमैन थे ना, मोहसिन नकवी, उन्होंने पीसीबी से इस्तीफा दे दिया है। और जो नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं ना दोस्तों पीसीबी के, उनका नाम है वकार यूनुस। वकार यूनुस को तो आप जानते ही होंगे, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व कप्तान भी थे और काफ़ी शानदार बॉलिंग करते थे, उनके ज़माने के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे दोस्तों। वही वकार यूनुस अब पीसीबी के नए चेयरमैन बन गए हैं। और अब जो भी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, कौन सी टीम सिलेक्ट करके कहां पर मैच कराना, ये सब फिर वही डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो इस पर जो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़क रहे हैं कि वकार यूनुस से कोचिंग करते नहीं आती है, क्योंकि एक साल पहले की ही बात है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वकार यूनुस ने पीसीबी से इस्तीफा दे दिया था। एक साल पहले भी वो कोचिंग करते थे पीसीबी की, लेकिन खिलाड़ी उनसे काफ़ी परेशान रहते थे। वो कहते थे कि वकार यूनुस की तो कैप ही नहीं उतरती, वो कहीं ध्यान ही नहीं देते, बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, ना ट्रेनिंग भी ऐसी कराते हैं कि खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं। इस चक्कर में वकार यूनुस ने एक साल पहले ही पीसीबी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था और अभी एक साल भी नहीं हुआ और वापस उन्हें पीसीबी का नया चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। और खबर सामने आ रही है कि जो मोहसिन नकवी हैं, जो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं ना, तो एसीसी का जो पद खाली है, जो एशिया कप क्रिकेट काउंसिल का जो पद खाली है ना, वहाँ पर मोहसिन नकवी वहाँ पर पोस्ट होना चाहते हैं। मतलब वो पाकिस्तान ज़रूरत आने पर पाकिस्तान देश को भेज सकते हैं दोस्तों। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी गुस्से में है। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यार, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वकार यूनुस के पास कौन सा ऐसा मैजिक है, कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है इनके पास, या अलादीन का चिराग है कि भाई ये बंदा बार बार जो है पीसीबी में आ रहा है। लास्ट टाइम इस बंदे को निकाला गया होता है बुरी तरह से जलील करके, या इस बंदे ने खुद जो है रिजाइन दिया होता है। पूरे पाकिस्तान में इस बंदे को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वकार यूनुस ने पाकिस्तानी क्रिकेट की बैंड बजा दिया, लेकिन उसके बावजूद एक आध साल गुजरता है, वकार यूनुस दोबारा आ जाते हैं। कोई इसमें शक है ही नहीं है कि वकार यूनुस अपने दौर के लेजेंड हैं, बहुत कमाल के बॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज अ कोच वकार यूनुस कोई अच्छे कोच साबित नहीं हुए पाकिस्तान। मतलब यार, क्या बेड़ा गर्क किया हुआ आप लोगों ने। ना हमारा कप्तान परमानेंट है, ना हमारे प्लेयर परमानेंट है, ना हमारा कोच परमानेंट है, ना हमारे चेयरमैन परमानेंट है। क्या कर रहे हो आप? इंडिया ने पिछले 10 सालों में पता उनके कितने हेड कोच बदले हैं? अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और अभी ये गौतम गंभीर। आपके 2015 से मैं अभी तक ना, तो 12-13 हेड कोच आप बदल चुके हो, 4-9-10 आपके चेयरमैन बदल चुके हैं। मतलब कहां बेसान मानी, नजम सेठी 3 बार आ चुका है, जक्का अशरफ 2-3 बार आ चुके हैं अंदर, रमीज राजा, मोहसिन नकवी, एहसान खान, वो क्या था यार उसका, वो आया अंदर, उसके बाद वसीम आया, वसीम खान। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो यार? इतने आपके चेयरमैन बदल चुके हैं, इतने आपके कप्तान बदल, बेड़ा गर्क किया हुआ है आप लोगों ने पकड़ के। अब इसको ला रहे हैं जी वकार यूनुस को।
मतलब मेरी नजर में सबसे ज्यादा फुद्दू डिसीजन है ना ये जो अब होने जा रहा है। अब आप ऐसा समझ लो कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो कुछ वो कहते हैं ना कि वो उजाले की कुछ हमें उम्मीद नजर आ रही थी, वो 1%, वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है, वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है। मैं आपको ना मुद्दा बताता हूं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये बात किया कि जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मैं वो वाला फील्ड संभालूंगा, इधर जाओ क्रिकेट में मैं जो वकार यूनुस को छोड़ने जा रहा हूं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब इसमें मैं आप एक चीज ऐड करता हूं, आप सुनते रहिएगा, अब आपको मैं चीजें रिलेट करके बताता हूं। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या आपको पता है इस टाइम सब कुछ करता धरता जेश है, और जेश आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, और जब वोटिंग करा होगी तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जेश शाह ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, अब मोहसिन नकवी की नजर उधर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनूं किसी तरह मैं, ये पाकिस्तान का चेयरमैन बनना कोई इतना खास नहीं है। मतलब वो बंदा वो चीज सोच रहा है इधर, मतलब आपने पाकिस्तान को बेच दिया आसान लफ्जों में। किधर गई चैंपियंस ट्रॉफी? अब होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। मोहसिन नकवी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। यार वो फला देखो कितना अच्छा है यार, रिजल्ट स्पीक्स। क्या बता रहे हैं, यूएसए से आप हार रहे हो, यूएसए आप पे भारी है, जिम्बाब्वे आप पे भारी पड़ जाता है मेगा इवेंट में। बड़ी टीमें तो छोड़ ही दो ना, आप तो जिस छोटी टीम से खेलते हो न्यूजीलैंड डी से आप कंपीट करते हो तो ऐसा लगता है वो आपसे सुपीरियर है। 2 साल चलाया इन्होंने बाबर आजम को कप्तान जी हाँ। बनाकर, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने, और 2019 में दिसंबर बाबर आजम कप्तान मुकर्रर किए गए पाकिस्तान के। ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट में, उसके बाद ओडीआई और फिर टी20 सब में लपेट दिया गया, और ये आंखें बंद करके कबूतर की तरह मिसबाह वकार बैठे देखते रहे। और इनकी मंशा, इनकी ईमा के ऊपर इनके कहने के मुताबिक बाबर आजम को बड़ा खिलाड़ी खींच के बड़ा करने की कोशिश करी इन्होंने, ना वो खींच सका, ना कुछ, क्योंकि ना लास्टिक में दम था, भाई क्रिकेट खिंच गई यार उससे। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे होती इस कदर नीचे चली गई कि 2021 में आपने 10 विकेटों से इंडिया से जीत के ये प्रूव करने की कोशिश की कि आपने चांद पे पहुंच चुके हैं, और चांद पे आपने छक्के करा दिए, ठीक है। उसके बाद ऐसा गिरे कि अब जमीन के मुंह के बल गिरे, यानी कि जिम्बाब्वे, फिर आयरलैंड, फिर उसके बाद अमेरिका। अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, कई लोग तो छुप चुके हैं इसके अंदर से। मगर अब वकार भाई को क्योंकि एडवाइजर पीसीबी रखा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दी गई है, या ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ये किसी को सेंचुरी करने से रोक नहीं सकते, ये ताकत नहीं है इनके पास कि कोई सेंचुरी कर रहा हो तो बुला लेंगे, भाई मैं एडवाइजर हूं पीसीबी का, चेयरमैन का, तुम आ जाओ। हम उन पर तनकीद नहीं कर रहे, उनका माजी बता रहे हैं जो चक्कर हुए। अगर इस बार वो खुद अपनी जिंदगी से कुछ सीखे हैं और देखें किसी के अंदर अगर बाय नेचर कुछ चीजें हैं ना यार, जिसे एक तरह से वर्ड बोल देंगे यार कि तासुब टाइप जो दिखती है यार, और कुछ प्लेयर्स जो उस दौर में खेलते थे उन्होंने जो उनके लिए बातें बोली, चाहे वो कामरान अकमल हो चाहे हफीज हो, कि भाई बहुत बड़ा नाम है लेकिन एस कोच अच्छे नहीं थे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम इन सबको अच्छा समझते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, इनके भी बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन कहने की बात है कि एक टीम थी सेटल, जिसको ये अनसेटल कर रहे थे कि फला को निकालो, मैं नए बच्चे लाऊंगा। तो क्या बाबर नहीं, फिर बाबर और रिजवान की जगह ये नए बच्चे लाएंगे? नहीं, मूसा को वापस लाएंगे, इलियास को वापस लाएंगे, नसीम के दोनों लौंडे पकड़ के लाएंगे, हुसैन और उबैद। अबे बेकारी की टीआरपी उनको, ना नसीम ने कुछ किया ना उसके भाई कुछ कर पाएंगे, ये भी लिख लो मेरे से तुम। अच्छा वकार भाई, अब क्योंकि एडवाइजर आए हैं इनका, ना नसीम इनके टाइम पे तो गया था मिसबाह, और इनके टाइम पे 16 साल का पिट रहा था, कह रहे थे बच्चा है। अबे तो बच्चा लेके क्यों गए? जबरदस्ती कर रहा था मूसा, से बाल सेट करता रहता था। तू बाल सेट करने आया, बॉलिंग करने आया, बात बोलते पीछे से बढ़ा लिया 2 साल बाद। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वकार भाई का एक तो जुनून है कि वो बच्चे जो सलाम करते रहे, हर वक्त ग्रेट कहते रहे, हर वक्त लेजेंड कहते रहे, पीछे पुकारते रहे, वकार भाई की ग्रेट, ये आवाज लगाने वाले आदमी चाहिए इनको। वकार भाई के ना क्रिकेटिंग करियर पे मुझे कोई शक है कि वो बेहतरीन नहीं थे, बहुत बेहतरीन बॉलर थे, मुझे असल शक है अजय जडेजा पर है, ठीक है ना। मुझे शोएब अख्तर की इस बात पे कोई शक है, वो ये कहते थे मैं वकार भाई के बूटों का तस्मा हूँ, ये शोएब भाई तस्मा भी नहीं हूँ बॉलिंग में, लेकिन एज कोच वगैरह भाई वो बिल्कुल नहीं। तो वकार भाई का अगर कोचिंग का और ये अब एडवाइजरी का ये वाला रोल देखें तो किसी में नहीं जचे भाई। वो हमेशा टीआरपी इस बात की लेते रहे, देखा मैंने कैसी और करी, देखा मैंने घंटे की और करी थी। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा भाई वो उनकी नसीब भी था, लक भी थी, वो क्रिकेट कम खेले, क्यों खेले, कुछ इश्यूज भी थे। वकार यूनुस को तमाम जिम्मेदारियां मिली हैं पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए। वकार यूनुस इंटरनेशनल सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करेगी उसके भी हेड होंगे। वकार यूनुस डोमेस्टिक सिलेक्शन के मामलात भी देखेंगे, प्लेयर्स को जो एनओसी जारी किए जाएंगे वो भी वकार यूनुस देखेंगे, प्लेयर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी जो हतमी फैसले होंगे वकार यूनुस वो फैसले भी देखेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर कैसे हो सकती है, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल के हल के लिए भी वकार यूनुस को ये तमाम तर जिम्मेदारी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से दी गई है। और वकार यूनुस अगले कुछ दिनों तक पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो उनको संभालेंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चाहते ये हैं कि वो खुद इंतज़ामी अमूर जो हैं उनको संभालें और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो पाकिस्तान के अंदर मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है उसकी जो तैयारियां हैं उनके ऊपर वो फोकस रखें और बाकी जो चीज़ें हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं वो रखे भी हैं 2 ओहदे, तो कम से कम एडवाइजरी तो बंदे साथ अपने ठीक लगाएं। अब उन्होंने ये रखा है कि जो सिलेक्शन कमेटी के मामलात हैं वो भी वकार यूनस देखेंगे, यानी कि किसको सिलेक्टर लगाना है, डायरेक्ट उनसे पूछेंगे आपने इसको क्यों नहीं रखा, उसको क्यों नहीं रखा। ये मामलात डोमेस्टिक के तमाम डिसीजन वकार यूनस लेंगे। फिर इसके बाद आपके जाकिर खान के जाने के बाद पाकिस्तान के पास अब इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स चलाने के लिए कोई है नहीं, सारे मामलात वो भी यही वकार यूनस देखेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट की हर चीज अब जो है वो वकार यूनस से होकर गुजरेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी के बाद नहीं भाई, अब जो चेयरमैन मोहसिन नकवी के बाद नहीं ना, अब आप बात यही है नहीं, अब आप बात सुनो। मोहसिन नकवी अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो मामला देखूंगा वो जैसे कमर्शियली हो गए कि पाकिस्तान की सीरीज किस तरह से बिकनी चाहिए या ग्राउंड्स की या इस तरह की डेवलपमेंट जो है मेन तो सारी चीजें इन्होंने लेकर जानी है। वो अब देखेंगे बाकी सारी अथॉरिटी इनको दे दी गई है, यानी कि दी जा रही है। आप ये कह लो कि अब जितने फैसले कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स किसको लगाना है, सिलेक्टर से रिपोर्ट लेनी है, उसके बाद कोचेस के साथ मामला ये करेंगे।